हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह और डीएवी स्कूल सीकर अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के पार्ट 20 को पार्ट 20 में अपन एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो प्रत्येक का गुणनखंड मतलब एवरी, फाइंड द एवरी, जो अपने को कंडीशन में रखी उनके क्या फाइंड करने, अपने को फैक्टर निकालने हैं। क्लियर? अब आप ये सोचोगे कि सर यहाँ पे कितने कितने पद दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार पद दिख रहे हैं और अपन सॉल्व करना कितना, कौन सा सीखे थे? सॉल्व करना सीखे अपन अभी ऐसे x² + 5x + 6, मतलब जिनमें तीन टर्म है। कितने टर्म हैं? इसमें 3 टर्म है। आप सॉल्व करना वो सीखे हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये जो 4 पद दे रखे हैं इनमें कोई ना कोई आइडेंटिटी बनेगी। क्या बनेगी? आइडेंटिटी बनेगी। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी? थोड़ा हम आपको रफ में बताते हैं। जैसे आप बात करो a + b की होल पावर 3 की, तो इसमें कितने पद आते हैं? a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3ab ब्रैकेट में a + b, अपन इतने तो लिखते थे। अब अगर अपन 3ab का अंदर मल्टीप्लाई करें, देखो कितने पद बन जाएंगे? a की पावर 3 + b की पावर 3 प्लस इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3a² और क्या बनेगा? प्लस के 3ab²। आप देख रहे होंगे a + b की होल पावर 3 की जब आप आइडेंटिटी खोल रहे हैं तो कितने पद बन रहे हैं? 4 पद बन रहे हैं। और आप जो ये कंडीशन देख रखे हो, जो आपको पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उनमें भी आप देख रहे होंगे कि सभी में 4 पद हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर? अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। किसी में तो बनेगी a + b की होल पावर 3 और किसी में बनेगा a - b की होल पावर 3। ये भी पता है आपको क्या होता? a की पावर 3 - b की पावर 3 फिर माइनस का 3ab ब्रैकेट में होता था a - b। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 3 - b की पावर 3 -3a² प्लस 3ab²। देखो ये 4 पद बन रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे जो आपको पार्ट दे रखे हैं कोई तो इससे मैच कर रहा होगा, समझ रहे हैं? कोई तो मतलब a + b वाली आइडेंटिटी के लिए मैच कर रहा होगा और कोई आपका इसके लिए मैच कर रहा होगा। अब आपको अभी थोड़ा दिमाग पे बर्डन आ रहा होगा, सर ये याद कैसे रहेगा? जब आप क्वेश्चन 1 या 2 बार जब आप देखोगे, वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे और जब आप 1 2 3 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर लोगे तो आपके दिमाग में अपने आप थीम बन जाएगी कि 4 पद दिख रहे हैं, इसका मतलब a + b की होल पावर 3 बारह बन रहा होगा। और ये भी क्लियर होता, हमने तो ये आपके लिए, आपको समझाने के लिए लिखा। वैसे आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ 4 पद बन रहे हैं तो अपने को पद क्या दिख रहा है? ab, इसका मतलब ये 3 घात वाला सूत्र बनेगा। अब जैसे अपन थोड़ी देर और रफ में काम कर लेते हैं। ये बनेगा तो है नहीं a + b, हम आपको कुछ यहाँ से रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होता है? a² + b² + 2ab। हम आपको ये इसलिए लिखा है, इसका हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। वो ये बात है, जितनी पावर होती है उससे जितनी पावर होती है और जब उस पावर का हम जब प्रसार करते हैं तो प्रसार वाले पद में एक पद एक्स्ट्रा आता है। यहाँ पावर देखो कितनी थी? 3 पद कितने आए प्रसार के? इसको एक्सपेंशन बोलते हो आप, प्रसार विस्तारित रूप। तो देखो 3 पावर थी, कितने पद आए? 4 पद आए। यहाँ पावर कितनी थी? 2 पद कितने आए? 3 आए। क्लियर? मतलब कहने का अगर पावर कोई सा अगर अपन फॉर्मूला बनाए, जैसे मान लो a + b की होल पावर 5 लगी हो तो उसका प्रसार में कितने पद आएंगे? 6 पद आएंगे। समझ रहे? जब ज़्यादा बड़ी पावर का आता है, जैसे हम आपसे ये कहें कोई इस टाइप से हो a + b की पावर n, तो इसके लिए सूत्र अलग होता है, वो आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। हाल फिलहाल अपन 10th क्लास तक एक 3 पावर तक ही सॉल्व करना है अपने को। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, जब 4 पद दिख रहे हैं इसका मतलब a + b की होल पावर 3 वाली कोई आइडेंटिटी के रूप में इसका आंसर आएंगे। आइए अपन देखते हैं पार्ट फर्स्ट।
क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 8a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे मैच कराओ, क्लियर साफ साफ आपका मैच कर रहा होगा ये वाला इससे। देखो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मिल रहा है ना, फिर 3ab। अब आप ये नहीं कहना सर यहाँ तो 3 है और यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं लिखा, तो ये तो देखो कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, उन्हीं को तो अपने को सेट करना है, उन्हीं कांस्टेंट को। जब कुछ नहीं दिया जाएगा तो फिर सभी का आंसर यही हो जाएगा। ये तो इसलिए दिए, आप अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा क्या कॉमन लें, इसको क्या चेंज करके लिखा जा सकता है, यही सब तो सोचना है। वैसे आप नॉर्मली देखोगे a की पावर 3 मैच कर रहा है, b की पावर 3 मैच कर रहा है। फिर आप में अब 3 से कंपेयर नहीं ना 12 से कंपेयर करो। कंपेयर किससे करोगे, a स्क्वायर b से। आपको देखो दिख रहा है यहाँ a स्क्वायर b। फिर आगे क्या है, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो ए बी स्क्वायर है। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें वो आइडेंटिटी बनेगी कौन सी, a प्लस बी की होल पावर 3, मतलब a प्लस बी का क्यूबिक वाली, समझ रहे, घन वाली। अब आप दिमाग लगाओगे, हम देखो आपसे कहें इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं 2a की पावर 3। लगाओ दिमाग। आप 2a की पावर 3 को, ये रफ वर्क है, ये इधर वाला सब रफ वर्क है, ये समझाने के काम में है आपके। हमने क्या लिखा, 8a की पावर 3 को, ये देखो आपको सोचना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास कि हम आपको ये बता दें कि ये 2a कैसे आया। ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि अपने को 8a क्यूब लाना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 8 जो होता है किस डिजिट का क्यूब होता है, किस डिजिट का घन होता है, समझ रहे हो। हिंदी मीडियम वाले आपको ये सोचना है कि जो 8 है ये कौन से डिजिट का, कौन से अंक का क्या है, घन है। तो आप सोचोगे ये 2a जो है, जो 8 है वो 2 का है, और a की पावर 3 के लिए a लिख के 3 लगा दिया। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, 2a इंटू 2a इंटू 2a। जब इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 8a क्यों आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, a की पावर 3। क्लियर, ये समझ में आ गया ना। ऐसे ही आपका ये बनेगा b की होल पावर 3। हम देखो जो इजी होता वो तो क्वेश्चन में थोड़ा हम फास्ट काम कर देते, जैसे जो पार्ट नंबर आपको 19 दिया था वो इजी था, तो वो हमने आपको ज़्यादा उसमें थीम बनाने की कोशिश नहीं की, कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा बनाने की कोशिश नहीं की, सिद्धांत ज़्यादा नहीं दिए आपको, जिसमें हमें लगता है कि ये आपको एक बार दो बार में क्लियर नहीं होगा। उसमें हम सब बारीकी बात पे ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि आपके समझ में आ जाए। आप वीडियो को अगर ध्यान से दो, जितने मिनट का भेजते हैं 20 मिनट का, 22 मिनट का, 25 मिनट का, आप अगर ध्यान से उसको 20 मिनट 25 मिनट देखोगे तो 100% समझ में आएगा। और आप ऐसे कर दोगे कि मोबाइल पापा से मांग के चला के रख दिया और आपका दिमाग चल रहा है कि आज अपन क्रिकेट खेलने गए, हमसे 6 नहीं लगा, या हमें बॉलिंग करने में विकेट नहीं मिला, ये सोचते रहोगे तो देखो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ाई के टाइम पे पूरा कंसंट्रेशन हो तो आपको 100% समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3 चाहिए, क्या चाहिए, तो देखो अब आपको वहाँ से कोई मतलब नहीं, देखो यहीं सेट हो जाएगा। ये कैसे, अब आप देखो एक तो आपको 3 हर क्वेश्चन में चाहिए होगा। 3 तो कोई सा हो, चाहे फर्स्ट नंबर पार्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे सिक्स्थ, कोई सा क्वेश्चन हो, अगर ये आपको 4 प्रसार दिए गए तो फॉर्मूला ये बनेगा और 3 आपको चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले आप इस 12 में से 3 निकाल लोगे। 3 निकालने का मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे। अब आपको पता होता है ये a कौन सा होता था, ये वाला ही तो a आता है यहाँ, और ये वाला b आता है यहाँ। तो आपको देखो क्लियर पता है आपको a की वैल्यू कितनी है, 2a, तो 3 के इंटू में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा ना, बोलो क्या आ जाएगा, 2a आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 2a आ गया, इंटू में क्या आएगा आपका 3ab, a की जगह आएगा आपका 2a, और b की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, b की जगह दिख रहा है b। और देखो पहले आपको क्या चाहिए, एक देखो स्टेप भूल गए हम आपको बताने के चक्कर में, यहाँ जो 3 है पूरे से कॉमन है, तो कहने का मतलब 3 आपको कितने से कॉमन लेना है, क्योंकि आपको पता है जब इस 3ab का मल्टीप्लाई किया तब ये 2 पद बन के तैयार हुए।
इन्हीं में तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ। तो आप यहाँ से कॉमन लेंगे कितना, सबसे पहले आप कॉमन लेंगे 3। क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन लोगे आप, और आपको कॉमन दिख रहा है ए बी। क्या कॉमन दिख रहा है, ए बी। क्लियर, 3 कॉमन, 3 तो लेना ही लेना है हर क्वेश्चन में, चाहे कोई सा क्वेश्चन हो। अगर आपको पता चल गया कि ये आइडेंटिटी बनी है तो आपको ये 3 तो कॉमन लेना ही है। ए बी किस पर निर्भर करेगा, अगर ए बी दिया गया तो ए बी आ जाएगा, पी क्यू दिया गया तो पी क्यू आ जाएगा, आर एस दिया तो आर एस आ जाएगा। तो आपको पता चल गया क्या कॉमन लोगे आप, 3AB कॉमन लोगे। क्या कॉमन लोगे, 3AB। तो प्लस का 3AB कॉमन लोगे। अंदर जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो यह क्या बन जाएगा, 4। क्या बन जाएगा, 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, 4। और क्या बनेगा, 4A। ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया तो यहाँ हो जाएगा 4A। क्लियर, क्या बन जाएगा, 4A। और देखो और भी बड़ा कुछ कॉमन आएगा, और भी बड़ा कॉमन आएगा। जितना मैक्सिमम कॉमन आए तो आ जाएगा आपका 6AB। क्या आ जाएगा, 6AB। तो अंदर बच जाएगा 2A प्लस का B। तो देखो यही तो अंदर आता था A प्लस B, तो A की जगह 2A, B की जगह B। अब आपको इसको और थोड़ा सा चेंज करना है। देखो कैसे, 2A की पावर 3 B की पावर 3। ये देखो हमने आपको कॉमन लेने में 3-4 खंड किए। पहले हमने आपसे कहा 3 मल्टीप्लाई में लिखो, फिर हमने आपसे कहा 3 कॉमन लेना है, फिर हमने आपसे कहा 6। ये हम इसलिए कहा कि आप जो जितनी बार हम यहाँ पे डिस्टर्बेंस करेंगे उतने ही आप अपने खोपड़ी पे जोर डालोगे। तो जब जोर डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको मोटी मोटी बात बताते हैं। आपको यहाँ से वो चीज़ कॉमन लेनी है जो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कितना होगा यहाँ से, 6AB। तो आप यहाँ से 6A। अब इस 6 को चेंज करना है, 6 को किस में चेंज करना है, 3 के फॉर्म में। तो 3 तो लिख दो आप। फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इस A की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोलो 2AB। क्या आ जाएगा, 2A। और B की जगह क्या आएगा, B। फिर हम आपको बताएंगे, अभी हम पूरा सही नहीं लिख रहे हैं, अभी तो हम एक बार लिख रहे हैं आपके लिए। देखो 3 × 2A × B ब्रैकेट में 2A + B। अब आपको चाहिए क्या था, चाहिए था आपको 12A²। ये दो पद तो सेट हो ही रहे हैं पहले ही स्थिति में। अब आप देखो मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6। तो ये 6AB हुआ। ये कितना बन गया, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये आपको पता चल रहा है ये 6AB है। जब आप इस 6AB का 2A से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6AB बन रहा है ब्रैकेट के बाद, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2A से। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 12। और AB का करोगे तो A²B। तो आपको यही तो चाहिए था, 12A²B। फिर कितना चाहिए था, 6AB²। तो ये 6 है। आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 6AB का मल्टीप्लाई जब आप B से करोगे तो 6AB² मिल रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये देखो, इससे मैच कर गया आपका पूरा। तो इसका जो दूसरी फॉर्म थी क्वेश्चन, तो यही था, फॉर्म चेंज कर दी। अब आपको पता है इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। इस फॉर्मूले को तो ये लिखते हो आप A + B की होल पावर 3। तो आपको A की जगह क्या दिख रहा है, 2A। B की जगह क्या दिख रहा है, B होल पावर 3 लगा दो। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, यही बनेगा आपका आंसर। अब अगर आपको फिर कन्फ्यूजन लगे तो आप इसका उल्टा कह लो कि अब जो आपने आंसर निकाला है उसमें ये फॉर्मूला लगा के देख लो। तो A³ 2A का क्यूब 8A³, B³ B³ माइनस A प्लस के 3AB। तो 3 × 2A × B। तो 3 × 2A × B ब्रैकेट A + B, तो A + B। क्लियर, ये आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 2 पार्ट्स। देखो हम आपको 2 ही क्वेश्चन बताएंगे, चाहे तो ये बता दें, चाहे ये, चाहे सेकंड। तो आप और 3 क्वेश्चन ये होमवर्क के, ये भी आपका होमवर्क का है, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, और एक पार्ट हमने लिखा नहीं, वो भी आपका होमवर्क का है। या आप 2 ही क्वेश्चन करोगे होमवर्क में, थर्ड नहीं करना आपको, 2 ही करने हैं केवल। तो आप देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट है आपका 8A की पावर 3 माइनस B की पावर 3 माइनस के 12A²B प्लस का 6AB²। समझ रहे हो, 8A की पावर 3 प्लस B की पावर माइनस B की पावर 3 माइनस 12A²B प्लस,
तो हमने आपको तुरंत बता दिया। तो आप देखो इसको थोड़ा फास्ट बताएंगे। कितने पद हैं? 4। इसका मतलब a प्लस बी की होल पावर 3 का ही बनेगा। हमने आपको बताया जितनी पावर का बनता है सूत्र उससे एक पद ज़्यादा होता है। अगर 3 है तो देखो 4 पद, 2 वाले में 3 पद, 5 अगर पावर आएगी तो उसमें प्रसार में कितने पद आएंगे? 6। 10 पावर आएगी तो उसके प्रसार में कितने पद आएंगे? 11। वो आपको 11वीं क्लास में आपको सीखना है। उसको अपन बोलते हैं a प्लस वाई की पावर n। तो फिर उसको ऐसे खुलते हैं NC0 x की पावर n बाई की। वो अभी आपके काम की नहीं, जब आप 11वीं में मैथ लोगे तब आपको समझना है। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये ए बी के रूप में पावर 3 वाला बनेगा। अब आपको ढूंढना है कि a प्लस बी वाला बनेगा कि a माइनस बी वाला बनेगा। फिर आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो आपको पता है, देखो, जिसमें शुरुआत के 3 पद माइनस के हो, 1 2 2 पद माइनस के हो, ए और पहला और लास्ट प्लस का हो। तो आप देखो देख रहे होंगे पहला और लास्ट प्लस का है, बीच के 2 माइनस के हैं। तो किसका बनेगा? किसका बनेगा? क्लियर? माइनस वाला बनेगा। और जिसमें सब प्लस दिखे, देखो इसमें अपने को सब प्लस दिख रही थी फर्स्ट पार्ट में, जिसमें सब प्लस दिखे उसमें a प्लस बी वाला बनेगा। क्लियर? और जिसमें फर्स्ट और लास्ट दो ही, फर्स्ट का मतलब पहला पद, लास्ट का मतलब अंतिम पद, जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद आपको प्लस के दिखें, बाकी सब किसके दिखें? बाकी बचे कितने? 2। बाकी कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे बच जाएंगे, 2 तो प्लस के निकल गए और 2 माइनस के। ऐसा नहीं होगा कि पहला माइनस का हो जाए और चौथा माइनस का हो जाए। तो आपको कोई अलग ही दिमाग लगाना पड़ेगा। अलग दिमाग लगाने का मतलब उसमें से कोई माइनस मुइनस अपने को कॉमन निकालना पड़ेगा। अपने को पहला पद प्लस चाहिए, लास्ट पद प्लस चाहिए, तभी आपका बनेगा क्या? a माइनस बी की होल पावर 3। नहीं आप तो ये कहोगे सर ने कहा था 2 माइनस मिल जाएँ 2 प्लस मिल जाएँ और ज़बरदस्ती चेप दो a माइनस बी की होल पावर 3। ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट प्लस का चाहिए और लास्ट प्लस का चाहिए। अगर ये बाई चांस किसी कारण से माइनस के आते हैं तो अपन उसमें से कोई माइनस मुइनस कॉमन निकालेंगे। लेकिन 9th का जो लेवल है उसमें ऐसा कम ही चांस है कि आपको फर्स्ट और लास्ट में से कोई माइनस कर दे। तो आपको पता है इसको चेंज करके क्या लिखोगे आप? 2a की पावर 3 माइनस, वो तो यही रहेगा, b की पावर 3। अब इसमें से फिर वही मैक्सिमम लोगे आप कॉमन, तो माइनस का क्या आएगा? हमने उसमें तो आपको परेशान किया था, इसमें नहीं करेंगे, सीधे सीधे आ जाएगा आपका 6ab। क्या आ जाएगा? 6ab। तो आप जब डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा? 2a। क्या बच जाएगा? 2a। प्लस का नहीं बचेगा। बताओ क्यों? माइनस का माइनस डिवाइड किया तो प्लस, फिर माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस। 6 से 6 कट गया, a से a कट गया, b स्क्वायर में b से किया तो b। आप देख रहे होंगे, देखो ये फॉर्म बन गई। पूरी नहीं बनी ना, देखो आप बना देंगे अगले स्टेप में। डर क्यों रहे हो? तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस, इस 6 को आप ऐसे भी तो ले सकते हो, 3 इंटू a की जगह क्या दिख रहा है? 2a, b की जगह क्या दिख रहा है? b, ब्रैकेट में 2a माइनस b। अब आप देखो आपको ये जो है सेम मिल रहा होगा। a की पावर 3 हमने देखो आपसे पहले चिल्ला के बता रखा है, कांस्टेंट कुछ भी हो, गुणांक उस कोफिशिएंट उसका कुछ भी हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जो फॉर्मूले बनाए जाते हैं उनका कोफिशिएंट 1 लेके बनाया जाता। तो 1 की जगह तो कुछ भी हो सकता साहब, 2 3 13 222 कुछ भी हो, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। आपको तो फॉर्म चाहिए। आप उस फॉर्म का मतलब उसकी शक्ल मैच करनी चाहिए। देखो शक्ल मैच कर रही है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। क्लियर? अब आप पता है इसको आप लिख क्या सकते? इस वाले फॉर्मूले को तो आप ये लिखते हो, मतलब इस पूरे पदों को जो इसका विस्तारित रूप है उसको आप क्या लिखते हो? a माइनस बी की होल पावर 3, यही तो लिखते हो इसको। तो देखो आपको यही तो मिल रहा है, तो आप लिखो a की जगह 2a माइनस b की जगह b पावर कितनी? 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आपको ये जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4, ये होमवर्क में करना है, और जो 5th पार्ट है वो होमवर्क में आपको नहीं करना है। अब देखो इस टाइप के जितने भी आपके बुक में एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो ये आपको करके हमें सेंड करने हैं। 3rd वाला भी कर देना,
जो 5th पार्ट बचेगा वो भी होमवर्क में आप कर लेना। तो आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। 2 पार्ट हमने आपको बड़े इजीली समझाए। आप ये वाला जो इसलिए हमने इसको रफ नहीं किया था, इसको आप देखते रहोगे। मैं जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे इधर चल के आ रहा था। आप इस पे ध्यान दोगे तो आपको ये इधर क्लियर हो जाएगा। वही कंडीशन आपको इन दोनों में फॉलो करनी है। आपको थोड़ी हिंट्स दे दें, अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो देखो इस 27 को क्या लिख लोगे आप 3 की पावर 3। इस 125 को क्या लिख लोगे, हम चिन्ह नहीं लगाएंगे, 5 a की पावर 3। बाकी आपको यहाँ से कॉमन लेना है, मैक्सिमम कॉमन लेना है। और एक ट्रिक बता दें आपको, यहाँ पे इस हिसाब से कॉमन लेना है जितना ये बन रहा है। यहाँ 3 बन रहा है तो आपको यहाँ से ऐसी डिजिट कॉमन निकालनी है कि 135 में उस चीज़ का भाग दिया जाए, वो चीज़ कॉमन निकाली जाए जिससे 3 बचे। कितना बचे, 3 बचे। तो ये आपको ही सोचना है। इसको क्या लिखोगे आप, 4a की पावर 3। ये एंड्स में लिख लो, इसको पता है 3, यहाँ से कॉमन निकालना है। अगर आपको इस वीडियो में या इन 2-3 पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप निष्फिक्र जो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं। आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। थैंक यू।